हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो हमारा जैसे कि टॉपिक चल रहा है कंपनी लॉ सीरीज में एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 109 डिमांड फॉर पोल। ठीक है, लास्ट हमने देखा था सेक्शन 108 में ई वोटिंग, उससे लास्ट हमने 107 में देखा था शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं कि वोटिंग किस किस तरीके से मीटिंग में हो सकती है। तो अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है डिमांड फॉर पोल। डिमांड फॉर पोल होता क्या है, कौन डिमांड कर सकता है, कैसे इस पे वोटिंग होती है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, बोलता है या तो शो ऑफ हैंड्स वोटिंग होने से पहले या फिर शो ऑफ हैंड्स पे वोटिंग हो चुकी है, उसका रिजल्ट आ चुका है उसके बाद, और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट आ चुका है या तो तब या उससे पहले अगर कोई मेंबर चाहे तो पोल डिमांड कर सकता है। लिखा है अ पोल में बी ऑर्डर टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। पोल के लिए कौन ऑर्डर कर सकता है, या तो चेयरमैन खुद से कर सकता है ओन मोशन एंड shall be ordered to be taken by him on a demand made in this behalf। इस पे डिमांड भी लगा सकते हैं, यानी कि पोल की डिमांड कोई अनदर पर्सन भी कर सकता है। चेयरमैन चाहे तो ऑन हिज ओन मोशन भी कर सकता है, या फिर कोई डिमांड लगे तो भी कर सकता है। अब डिमांड कौन लगा सकता है, तो डिमांड लगाने में दो चीजें हैं, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और एनी अदर कंपनी, यानी कि कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कोई कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल है तो उसमें डिमांड कौन लगाएगा, बोला बाय मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन, जो पर्सन में मतलब जो खुद से मीटिंग में प्रेजेंट है वो लोग, या फिर प्रॉक्सी, दोनों में से कोई भी 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड करता हो। कितना, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, और या फिर होल्डिंग शेयर्स ऑन हुम, होल्ड कर रहा है शेयर्स जिस पे एग्रीगेट सम ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख और हायर अमाउंट। वो जो शेयर होल्ड कर रहे हैं वो 5 लाख या और हायर अमाउंट अगर कुछ एक्ट में लिखो, सॉरी रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है, वो हैज बीन पेड अप, आप पे कर चुके हो। बात सुनना ध्यान से, मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन या फिर प्रॉक्सी, क्या होना चाहिए उसके पास होनी चाहिए 1/10 टोटल वोटिंग पावर, या फिर वो शेयर्स जो होल्ड करता है उस पे वो एग्रीगेट सम 5 लाख का दे चुका है, हैज बीन पेड अप। बात समझ में आ रही है, हैज बीन पेड अप, वो पे कर चुका है। या अब देखो ये बात आ रही है कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो होगा एनी मेंबर या मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन या प्रॉक्सी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। उसमें क्या होना चाहिए, वोटिंग पावर होनी चाहिए 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। बात समझ में आ रही है, तो ये मेंबर्स जो है क्या कर सकते हैं, पोल डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, पोल डिमांड हो गई। ठीक है, अब एक बार किसी ने बोल दिया कि भाई पोल डिमांड कर ली, पोल की डिमांड कर दी, तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, मे बी विड्रॉ एट एनी टाइम बाय द पर्सन्स हु मेड द डिमांड, जिसने डिमांड लगाई थी वही डिमांड को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अब पोल डिमांड ना किसी भी रेजोल्यूशन के लिए हो सकती है। तो जो अगर पोल डिमांड हुई मीटिंग को एडजर्न करने के लिए या फिर चेयरमैन की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, मान लो मीटिंग शुरू हुई, एक चेयरमैन अपॉइंट हुआ, बट चेयरमैन अपॉइंट होते सार ही शो ऑफ हैंड से डिसाइड हुआ कि ये चेयरमैन कोई पर्सन है मिस्टर ए, वो चेयरमैन बनेंगे, बट किसी मेंबर को नहीं पसंद आया और उसके पास 1/10 वोटिंग पावर है, तो वो क्या कर सकता है, चेयरमैन को चेंज करवाने के लिए वो क्या कर सकता है, पोल डिमांड कर सकता है। तो अगर पोल डिमांड हुआ एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग को लेके कि मीटिंग को एडजर्न कराना है, या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन को लेके, तो शेल बी टेकन फोर्थविथ, उसको हम साथ साथ हैंडल करेंगे। बट अगर पोल डिमांड हो रहा है अदर देन एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग पे और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन पे, यानी कि इन दोनों के अलावा किसी और आइटम पे अगर पोल डिमांड किया जाता है, तो शेल बी टेकन, उस आइटम के लिए जो पोल डिमांड हुआ है उसको हम कब टेकन करेंगे, शेल बी टेकन एट सच टाइम नॉट लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन डिमांड वाज मेड। जैसे जब डिमांड की थी उसके 48 घंटे के अंदर, नॉट लेटर देन मतलब उससे लेट नहीं होना चाहिए, 48 घंटे के अंदर अंदर आप उस पोल डिमांड को जो है टेकन नोट करोगे। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? पोल डिमांड दो अगर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग पे होती है या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन पे होती है तो उसको आप साथ साथ हैंडल करोगे। इन दोनों के अलावा किसी पे होती है तो उसको 48 घंटों के अंदर अंदर हम करवाएंगे। शैल बी टेकन एट सच टाइम नॉट लेटर देन 48 आवर्स। ठीक है, समझ में आ गया? पोल डिमांड कौन करेगा? डिमांड करने के बाद विड्रॉ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। पोल डिमांड किसके लिए होएगी? 2 आइटम के लिए, तो शैल बी टेकन फॉर विथ। अगर और किसी आइटम के लिए होती है उन 2 के अलावा तो आप उसको 48 घंटों के अंदर अंदर करवा सकते हो। ठीक है, अब बोलता है वेयर अ पोल इज टू बी टेकन। तो चेयरमैन क्या करेगा? पोल के लिए अपॉइंट करेगा नंबर ऑफ पर्सन्स को। वो क्या करेंगे? पोल के प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करेंगे। वो पर्सन कौन होंगे? स्क्रूटनाइजर होंगे। अब जो वोट आए हैं पोल पे उसको देखेगा, पोल प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करेगा वो पर्सन, वोट्स देखेगा जो भी पोल पे आए हैं और उसी के साथ चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा। जैसे हमने ई वोटिंग के टाइम पे अपॉइंट किया था ना स्क्रूटनाइजर को, सेम यहाँ भी हम स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करेंगे। वो आएगा, सारे प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करेगा, जो भी वोट्स आए उसको काउंट करेगा और चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे रूल्स में कि रिपोर्ट वो कौन से फॉर्म में करेगा। ठीक है, अब आता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल हैव पावर टू रेगुलेट द मैनर इन विच पोल शैल बी टेकन। इस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, चेयरमैन के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है कि हम पोल किस तरीके से लेंगे। ठीक है, shall have a power to regulate the manner in which the poll shall be taken। तो चेयरमैन के पास पावर है, बट इस सेक्शन के तरीके से चलना है, इस सेक्शन को देखते हुए चलना है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। ठीक है, अब बोलता है रिजल्ट ऑफ द पोल। जो रिजल्ट आएगा ना पोल का, shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken। जो भी पोल का रिजल्ट आएगा उसको हम उसी मीटिंग का डिसीजन मानेंगे ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वॉज टेकन। जिस मीटिंग में पोल लिया गया था ना, पोल की डिमांड की गई थी, तो जो पोल का रिजल्ट आएगा ना हम उसी मीटिंग का डिसीजन मानेंगे उसे। ठीक है, क्योंकि उसी मीटिंग में हमने पोल का डिमांड किया था। अब आते हैं रूल्स पे। रूल्स देखते हैं कि पोल के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पोल के लिए सबसे पहले चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इंश्योर करेगा कि स्क्रूटनाइजर को प्रोवाइड की जाए कुछ चीज़ें। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ मेंबर्स, अटेंडेंस रजिस्टर, क्योंकि उसको पता चलना चाहिए ना कौन कौन मेंबर्स हैं। अगर आपने पोल डिमांड कर ली, 48 घंटे में पोल का सारा प्रोसेस उसको देखना है, तो ही हैज़ टू नो ना, उसको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर हो गया, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स हो गए, अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज हो गया। स्क्रूटनाइजर को और भी सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे जो सेक्शन 105 प्रॉक्सी में लिखे हैं, 112, 113 कोई प्रेसिडेंट और गवर्नर के बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है, 113 में कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी इतना समझ लो। कोई प्रेसिडेंट या गवर्नर अगर किसी कंपनी के मेंबर होते हैं तो वो अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को अटेंड करने के लिए भेज सकते हैं मीटिंग। और 113 कहता है अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर है तो वो अपने बिहाफ पे किसी और को मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजती है। तो इन सेक्शंस में विद ऑल द डॉक्यूमेंट रिसीव बाय द कंपनी, जो कंपनी को डॉक्यूमेंट मिले 105 करके, 112 के करके या 113 के करके, यानी कि कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म मिला। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी किसको देगी? स्क्रूटनाइजर को देगी। ठीक है, अब स्क्रूटनाइजर आएगा तो वो क्या करेगा? देखो, स्क्रूटनाइजर शेल अरेंज फॉर पोलिंग पेपर। वो पोलिंग पेपर का अरेंजमेंट कराएगा, क्योंकि पोलिंग पेपर में हमें क्या लेना है? वोट लेना है। पोलिंग पेपर होता है फॉर्म MGT 12 में। पोलिंग पेपर अरेंज तो कर लिए, अरेंज करके अपने पास रखेगा? नहीं मैम, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट किसको करेगा? मेंबर्स को। मैम अगर कोई मेंबर नहीं आया तो उसके बदले उसको प्रॉक्सी आया होगा, भाई प्रॉक्सी को दे दो। किसको दे दो? प्रॉक्सी को दे दो। क्या दे दो? MGT 12। मैम MGT 12 प्रॉक्सी फॉर्म, सॉरी MGT 12 पोलिंग पेपर, क्या दे दो? प्रॉक्सी फॉर्म MGT 11 है। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो MGT 12 में क्या दे दो? पोलिंग पेपर दे दो। किसको दे दो? मेंबर्स को दे दो, प्रॉक्सीज को दे दो। अब अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो मैम किसको दे? मैम पोलिंग पेपर किसको दे? ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो भाई ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो फर्स्ट नेम होल्डर को दे दो। अगर वो नहीं आया है तो जो भी बंदा मीटिंग अटेंड कर रहा है, जो भी उसका नेक्स्ट बंदा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से मीटिंग अटेंड कर रहा है, उसको दे दो। बात समझ में आई है? सबसे पहले स्क्रूटनाइजर को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो। सारे डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली दे दो, जो 105, 112, 113 से आए हैं वो भी दे दो। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा? पोलिंग पेपर अरेंज करेगा। अरेंज करके अपने पास रखेगा? नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसको? मेंबर्स को, प्रॉक्सी को। ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो फर्स्ट नेम होल्डर को करेगा। अब
स्क्रूटनाइजर शेल कीप अ रिकॉर्ड ऑफ पोलिंग पेपर रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, रिकॉर्ड रखेगा किसका, पोलिंग पेपर का, जो आए पोल के बदले। देखो पोलिंग पेपर दिए गए थे, मेंबर्स ने वोट किया, पोलिंग पेपर पे वापस किया। स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, उस पर अपने इनिशियल करके नाम लिख के अपने साइन करके उसको अपने रिकॉर्ड में रखेगा। ठीक है, अब स्क्रूटनाइजर लॉक एंड सील एन एम्प्टी पोलिंग बॉक्स इन प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स एंड प्रॉक्सी। एक एम्प्टी पोलिंग बॉक्स को लॉक करेगा, लॉक एंड सील एन एम्प्टी पोलिंग बॉक्स, खाली पोलिंग बॉक्स को लॉक करेगा और सील करेगा इन प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स एंड प्रॉक्सी। अब लॉक तो हो गए, सील भी हो गए, अब उसमें पोलिंग पेपर डाल दिए सबने। अब स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर शेल ओपन द पोलिंग बॉक्स इन प्रेजेंस ऑफ 2 पर्सन एज विटनेस आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज ओवर। वोटिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद उस पोलिंग बॉक्स को खोलेगा। अब इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी द वैलिडिटी ऑफ प्रॉक्सी, कि कोई प्रॉक्सी वैलिड है या नहीं है, अगर एम्बिग्यूटी हो गई, कोई कंफ्यूजन हो गई, तो कौन डिसाइड करेगा, स्क्रूटनाइजर शेल डिसाइड द वैलिडिटी विद चेयरमैन। चेयरमैन के साथ मिलकर डिसाइड करेगा कौन, स्क्रूटनाइजर। ठीक है, स्क्रूटनाइजर शेल इंश्योर, अगर कोई मेंबर, इफ अ मेंबर हु हैज अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी हैज वोटेड इन पर्सन द प्रॉक्सीज वोट शेल बी डिसरिगार्डेड। ध्यान से सुनना, अगर कोई मेंबर था उसने प्रॉक्सी अपॉइंट किया था बट वो खुद आके वोट करता है, तो भाई प्रॉक्सी का वोट रिगार्ड नहीं करेंगे, उसको डिसरिगार्ड करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है। अब स्क्रूटनाइजर क्या करेगा, काउंट द वोट कास्ट ऑन पोल, पोल पे जितने वोट आए उसको काउंट करेगा और रिपोर्ट बना के किसको एड्रेस कर देगा, चेयरमैन को कर देगा। वेयर वोटिंग इज कंडक्टेड बाय ई मीन्स, अगर वोटिंग हो रही है ई मीन्स से, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पढ़ा पूरा सेक्शन 108, बार बार बोल रही हूँ सीरीज में पढ़ो, अगर नहीं पढ़ा तो पहले सेक्शन 108 पढ़ो, सब कुछ कनेक्ट है, कुछ समझ नहीं आएगा, मैं तो सीधा सीधा बोल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा। वेयर वोटिंग इज कंडक्टेड बाय ई मीन्स, अगर 108 में वोटिंग हो रही है ई मीन्स, ई तरीके से, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो कंपनी शेल प्रोवाइड ऑल नेसेसरी सपोर्ट, टेक्निकल या फिर अदरवाइज। किसको सपोर्ट देगी कंपनी, स्क्रूटनाइजर को, ताकि वो वोटिंग करवा सके, ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग द रिजल्ट ऑफ, वोटिंग करवा सके और उसका रिजल्ट काउंट कर सके। ठीक है, अगर वोटिंग कैसे हो रही है, ई मीन्स से हो रही है। बोलता है स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट, स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट में क्या क्या होगा, टोटल वोट कास्ट कितने हुए हैं, वैलिड कितने थे, फेवर में कितने थे, अगेंस्ट में कितने थे, और कितने पोलिंग पेपर इनवैलिड थे, ये सारी की सारी डिटेल स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा। रिपोर्ट किसको देगा, चेयरमैन को देगा। स्क्रूटनाइजर सबमिट करेगा चेयरमैन को, और चेयरमैन क्या करेगा, उसको काउंटर साइन करेगा। चेयरमैन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन पोल, चेयरमैन क्या करेगा, जो भी वोटिंग ऑन पोल पे जो वोटिंग हुई, जो भी रिजल्ट आया उसको डिक्लेयर करेगा। मे बी अनाउंस बाय हिम, हो सकता है वो खुद से अनाउंस करे या फिर जो उसने पर्सन ऑथराइज किए वो अनाउंस करे। स्क्रूटनाइजर जो रिपोर्ट देगा कौन सी फॉर्म में देगा, MGT 13 में देगा। किसको देगा, चेयरमैन को देगा। रिपोर्ट साइन बाय स्क्रूटनाइजर, इफ अगर स्क्रूटनाइजर एक से ज्यादा है तो सारे के सारे जितने स्क्रूटनाइजर हैं सब रिपोर्ट को साइन करेंगे एंड सबमिट कर देंगे किसको, चेयरमैन को। कितने टाइम में, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पोल इज टेकन, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पोल इज टेकन, जिस दिन पोल हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ पोल इज टेकन, उससे 7 दिन के अंदर अंदर स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बनाएगा, MGT 13 में चेयरमैन को दे देगा साइन करके। बात समझ में आई है आपको, पूरा पोल समझ में आया कैसे कैसे होगा कंडक्ट। पोल डिमांड कौन कर सकता है, मेंबर्स कर सकते हैं। पोल क्या चेयरमैन खुद से कर सकता है, हाँ कर सकता है। बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन, एनी वर्ड ध्यान रखना, किसी भी रेजोल्यूशन पे रिजल्ट आने के बाद कोई भी मेंबर जिसके पास 1/10 वोटिंग पावर है, वो शो ऑफ हैंड्स के रिजल्ट आने के बाद पोल डिमांड कर सकता है। ठीक है, पोल डिमांड करके विड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैम अगर 2 चीज़ों के लिए डिमांड करेंगे तो फोर्थविथ साथ साथ लेना है, अदर कोई होगा तो 48 आवर्स। वेरी गुड मैम, पोल डिमांड हो गई, अब चेयरमैन खुद से सारा कुछ करेगा, नहीं भाई वो स्क्रूटनाइजर लाएगा। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन के पास पावर है कि वो वोटिंग किस तरीके से रेगुलेट करेगा, उसकी पावर है। उसके बाद कहता है कि भाई स्क्रूटनाइजर आ गया, उसको सारी चीज़ें दे दो। 105 में 112, 113 रजिस्टर ऑफ मेंबर, सिग्नेचर ऑफ मेंबर, अटेंडेंस रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सी, ये सब तुम उसको बख्श दो, प्रोवाइड करो। स्क्रूटनाइजर आया, पोलिंग पेपर को अरेंज करेगा, मेंबर्स को देगा। मेंबर्स पोलिंग पेपर वापस करेंगे तो उसको क्या करेगा, वो साइन करके रिकॉर्ड में रखेगा। स्क्रूटनाइजर रिकॉर्ड बनाएगा, जितने पोलिंग पेपर आए उसको साइन करके।
जब पोलिंग शुरू होने वाली होगी तो पोलिंग बॉक्स को लॉक करेगा और जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो पोलिंग बॉक्स को खोलेगा। अगर कोई एम्बिग्यूटी होती है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉक्सी वैलिड है या नहीं तो चेयरमैन के साथ मिलकर डिसाइड करेगा। अगर किसी मेंबर ने प्रॉक्सी अपॉइंट किया था और वो खुद से आके वोट करता है तो प्रॉक्सी के वोट को डिस्रिगार्ड कर देंगे। चेयरमैन क्या करेगा, जो जितने भी वोट कास्ट हुए पोल पे उसको काउंट करेगा और रिपोर्ट किसको देगा, एड्रेस करेगा चेयरमैन को। अगर वोटिंग कंडक्ट हो रही है ई मीन से तो चेयरमैन कंपनी क्या करेगी, स्क्रूटनाइजर को सारा का सारा सपोर्ट देगी ताकि वो वोटिंग कंडक्ट करवा सके और उसके रिजल्ट को काउंट कर सके। उसके बाद स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट में वोट कास्ट, वोट फेवर, वैलिड वोट, अगेंस्ट में वोट और इनवैलिड पोलिंग पेपर कितने थे ये सारा का सारा उसमें वो बताएगा। रिपोर्ट देगा चेयरमैन को, चेयरमैन काउंटर साइन करेगा। उसके बाद जैसे ही चेयरमैन को रिपोर्ट मिलेगी वो रिजल्ट अनाउंस करेगा, या तो वो खुद से कर दे या जो पर्सन ऑथराइज करा है उससे करवा ले। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट देगा MGT 13 में। अगर एक स्क्रूटनाइजर है तो वो साइन करेगा, अगर एक से ज्यादा है तो सारे के सारे स्क्रूटनाइजर मिलके साइन करेंगे। स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट कितने दिन में देगा, 7 डेज में। 2 फॉर्म है यहाँ पे, MGT 12, MGT 13। MGT 12 मतलब पोलिंग पेपर, MGT 13 मतलब स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट। सेक्शन समझ में आया, क्लैरिटी के साथ समझ में आया एक एक चीज, पोल कैसे होगा, मीटिंग में कैसे डिमांड होगा, कौन करवाएगा, पूरा प्रोसेस कौन हैंडल करेगा, रिपोर्ट किसको जाएगी, कौन से फॉर्म में जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन समझ में आया होगा, एक एक चीज क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही होगी। तो अब तो देखो हमने जनरल मीटिंग की सीरीज ऑलमोस्ट फिनिश कर ली है, 109 पे पहुंच गए हैं हम लोग, ठीक है। 110 नेक्स्ट पोस्टल बैलेट और उसके बाद करते करते फिनिश हो जाएगा, छोटे छोटे सेक्शंस हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सिर्फ खुद ही नॉलेज को मत रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अपने जेन्युइन फीडबैक दे दो कमेंट की फॉर्म में मेरे को, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वो नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एक एक करके मैं सेक्शन तो अपलोड कर ही रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।